इलेक्शन कमीशन ने इंटर पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई के रिकॉर्ड जमा कराने के लिए मोहलत की इस्तेदाम मंजूर कर ली। बेंच ने सवाल किया कि अगर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने बताया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इस मामले पर मुआवनत देंगे। इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था उसने कर लिया। तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन को फिर खतरा। इलेक्शन कमीशन में अहम सवाल उठ गया। केस के दौरान मेंबर बलूचिस्तान ने इस्तफसार किया, पीटीआई के इलेक्शन क्या चिमकनी में हुए थे। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया कि नहीं जनाब, इंतखाबात इस्लामाबाद में भी हुए थे। दस्तावेज़ात जमा करवाने के लिए कुछ दिन की मोहलत दी जाए। बेंच ने सवाल किया कि अगर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन को अब भी तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस ने बताया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 208 के तहत कार्रवाई हो सकती है। मेंबर केपीके ने कहा कि 5 साल के बाद इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए, इसके नताइज भुगतना होंगे। बेंच ने डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस को मुआवनत की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम भी मुआवनत देंगे। इंटर पार्टी इलेक्शन न करवाने पर इलेक्शन कमीशन जो कर सकता था इसने कर लिया। ईसीपी ने पीटीआई को दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए मोहलत देते हुए केस की समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।